हेलो नमस्कार दोस्तों, टाटा खबर टीवी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलआईसी प्रीमियम क्लेम कैसे करते हैं। बहुत लोग इसमें भटक जाते हैं और दलाल के चक्कर में पड़ के अपना पूरा पैसा गंवा देते हैं। तो चलिए, हमारे पास सर है जो पैसा एलआईसी का क्लेम किए हैं। हाल ही में क्या क्या परेशानी आया है और कैसे किए हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना छोटा सा परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम शत्रुघ्न कुमार है और एलआईसी के बारे में आज कुछ हम बातें करेंगे। यहाँ पे एलआईसी हमने अपने गांव में देखा है कि जिनका एलआईसी पूरा हो जाता है या टूट जाता है एलआईसी, उन पूरा नहीं भर पाते हैं, तो दलाल जो होते हैं ना, कहते हैं कि 6,000 10,000 रुपया लगेगा, हम आपका पैसा दिलवा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और आपको किसी को पैसा देना नहीं पड़ेगा। क्या एलआईसी के बारे में, क्या एलआईसी का क्या आप बताने वाले हैं? सर, मैंने एलआईसी मैच्योरिटी क्लेम किया है। जैसे मेरा एलआईसी पूरा हो गया था, मैच्योरिटी क्लेम करने गया था मैं मोतिहारी के एलआईसी ब्रांच में, उसी के बारे में आज बात करेंगे। अच्छा, मतलब कि ये देहाती भाषा में कहा जाए तो कोई अपना पैसा जमा कर रहा है एलआईसी प्रीमियम, वो पूरा हो गया तो उसको निकालना कैसा है, इसके बारे में आप बताएंगे? जी हाँ, इसी के बारे में आज बात करेंगे हम। तो बताइए, ये निकालने में कोई आपको परेशानी हुआ? जी हाँ, निकालने में तो बहुत परेशानी है। अगर जैसे कि हम अपने यहाँ चकिया के ब्रांच में गए, ठीक ना, वहाँ पे जैसे कि बड़ा बड़ा ऑफिस, चकिया में भी एलआईसी का बहुत बड़ा ऑफिस है, तो आपको लग रहा होगा कि वो ब्रांच है, लेकिन वो ब्रांच नहीं है, वो सैटेलाइट है। इसको बोलते हैं एसओ, मतलब सैटेलाइट ऑफिस बोलते हैं, मतलब वो छोटा ब्रांच हुआ। वहाँ से मैच्योरिटी क्लेम आप नहीं कर सकते हैं। मतलब दूसरा काम वहाँ से कर सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं, ये सब काम कर सकते हैं, लेकिन पैसा निकाल नहीं सकते। जी हाँ, ऐसा ही है। और जो आप देखे होंगे चकिया में या और कहीं भी जो एलआईसी प्रीमियम पॉइंट खुला होता है ना, वो लोग के पास अगर आप जाते हैं तो वो लोग जैसे मैच्योरिटी क्लेम उनके पास जाते हैं करने, तो वो ब्रांच से ही वो ब्रांच में जाते हैं, लेकिन आपसे पैसा कुछ लेंगे, तभी आपको मतलब कुछ परसेंटेज ले लेते हैं। हाँ, वो तो मतलब दर्शक अपना पैसा बचाना चाहेगा तो इस तरह बचा सकते हैं। जी हाँ, अगर ये वीडियो देखेंगे तो उनको एलआईसी के मैच्योरिटी के बारे में पूरा पता चल जाएगा कि हम कैसे क्लेम कर सकते हैं। इसका पहला प्रोसेस क्या है, किस तरह क्या करना है, सबको खोल कर कुछ बताइए। जी हाँ, अगर आपको मैसेज आ रहा है या आपको पता हो गया है कि मेरा एलआईसी मैच्योरिटी पूरा हो चुका है, तब आपको मैसेज आएगा कि इतना दिन के भीतर, इतने तारीख के पहले आप मैच्योरिटी क्लेम कर दे। तो आप सबसे पहले ब्रांच जाए, एलआईसी ब्रांच पता करें कि एलआईसी ब्रांच कहाँ है। जैसे कि हमारे ज़िले का मोतिहारी में जो आगे है, छतौनी से आगे चले जाइएगा तो वहाँ पे एलआईसी ब्रांच मिलेगा। वहाँ जाने के बाद आप एक ऑफिस, वहाँ पूछताछ पे पूछ लीजिएगा मुझे मैच्योरिटी क्लेम करना है। तो मैच्योरिटी क्लेम करना है तो वो बताएंगे कि वहाँ पे जाइए, एक टेबल है, वहाँ पे चले जाइएगा, उस सर मैच्योरिटी क्लेम करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, वहाँ जाने से पहले अपने छोटा नियरेस्ट ब्रांच में जो सैटेलाइट ऑफिस है, वहाँ जाकर कुछ कराना पड़ता है? नेफ्ट वेफ्ट सब कुछ कराना पड़ता है? जी नहीं, कुछ नहीं कराना होता है। अगर कराना चाहे तो करा सकते हैं, लेकिन वहाँ कोई ज़रूरत नहीं। वो आपका सारा काम वहीं से एक ही बार में हो जाता है। हेड ऑफिस में जाकर पूरा काम हो जाएगा? जी हाँ, कोई पैसा नहीं लगेगा? एक भी रुपया नहीं लगता है वहाँ पे पैसा। लेकिन आप बताते हैं फॉर्म फिलअप करने का क्या तरीका है। जैसे आप जाइएगा वहाँ पे तो सर बोलेंगे कि आप मैच्योरिटी फॉर्म ले लीजिए और उसे भरिए। जब मैच्योरिटी फॉर्म लीजिएगा तो उसमें सारा चीज़ तो आप भर लीजिएगा, वो सब आसान चीज़ होता है। उसमें दिक्कत आने वाली चीज़ होती है कि आपको टिकट लेना पड़ता है, 1 रुपये का टिकट, जो डाक के द्वारा मिलता है ना, डाकघर में। अच्छा, रेगुलर टिकट? जी हाँ, 1 रुपये का टिकट मिलता है। तो आप तो यहाँ पे है जो छतौनी से आगे है, वहाँ पे आपका एलआईसी ऑफिस हो गया और डाकघर बहुत दूर हो गया, तो 1 रुपये का टिकट लेने के लिए तो बहुत दिक्कत हो जाती है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप 1 रुपये का टिकट अपने शहर से भी खरीद कर ले जा सकते हैं। रेगुलर टिकट 1 रुपया खरीद कर लेकर जाना चाहिए? लेकर जाना चाहिए, हाँ। नहीं तो वहाँ पे अगर ब्रांच कोई बेच रहा है तो 5 रुपये में बेचेगा 1 रुपये का टिकट। जी। और दूसरा दिक्कत कहाँ आती है तो एक गवाह मांगा जाता है। जब मैच्योरिटी आप क्लेम कीजिएगा तो उस फॉर्म में एक गवाह मांगा जा रहा है। कैसा गवाह? जैसे जो गवाह वैसा होना चाहिए जो एजेंट हो, एलआईसी का एजेंट हो। हाँ, एजेंट होना चाहिए, वैलिड एजेंट होगा, वही गवाह बन सकता है। जी हाँ, तो इसलिए जिनसे आप एलआईसी करवाए होंगे उस एजेंट को ले जाइए, या तो वहाँ पे जो एजेंट होंगे, मान लीजिए वो फॉर्म ले लीजिएगा, उसके बाद एजेंट का साइन कराने के लिए आप फिर घर आना पड़ेगा, तो घर दूर होगा, तो 100-200 रुपया और मतलब किराया खिलाना पिलाना पड़ता है वहाँ पे। अगर कोई एजेंट अगर आपको साइन करता है तो वो तो कुछ खर्चा लेगा, 100-200। ऑफिस वाला 1 रुपया भी नहीं लेते? नहीं, ऑफिस वाले 1 रुपया नहीं लेते, वो एजेंट लेंगे जो गवाह बनेंगे आपको, और वो 1 रुपये का टिकट जो है वो लगेगा, नहीं तो बाकी किसी चीज़ में पैसा नहीं लगता है। अच्छा, सबसे ज़रूरी चीज़ एक बात है
कि जिसके नाम से है प्रीमियम उसको जाना जरूरी है ऑफिस में? जी हाँ, उनको जाना ज़रूरी है और लगभग 3-4 जगह साइन होता है, वहाँ पे साइन करना पड़ता है फॉर्म में, और साइन का मिलान भी किया जाता है। मतलब कि बिना जाए नहीं होगा, क्योंकि बिना उनके साइन सिग्नेचर के फ़ोटो वहाँ मतलब वेरिफिकेशन करने के बाद ही पैसा उनके खाते में जाएगा। जी हाँ, जब मैंने कि फॉर्म फिलअप कर दिया, फॉर्म फिलअप करने के बाद मेरा, हाँ एक बात और बताता हूँ, जैसे खाता जो होता है ना, पासबुक या चेक, ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनल लेकर जाना पड़ता है, और आधार कार्ड, पैन कार्ड और ये वोटर कार्ड तो नहीं लगा मेरा तो आधार कार्ड लगा और खाता लगा, पासबुक लगा, जो ओरिजिनल वहाँ देखते हैं लोग। साथ में पैन कार्ड भी लेकर जाना चाहिए कि भारी अमाउंट होगा, मतलब ज़्यादा अमाउंट हो तो उसका कुछ नियम होगा, लेकिन पैन कार्ड साथ में लेकर जाना चाहिए। हाँ, लेकर जाना चाहिए, लेकिन हमसे नहीं मांगा गया, इसलिए हम नहीं बता पा रहे हैं। छोटा रकम होगा इसलिए नहीं कहीं मांगा गया होगा, लेकर जाना चाहिए साथ में। लेकर जाना चाहिए, क्या है कि जब मेरे पास डाकघर से जो आया था ना, एक खत आया था डाकघर से LIC के लिए, LIC वाला भेजे थे, तब उसमें हाँ मैच्योरिटी पूर गया, तो उसमें लिखे थे कि आधार कार्ड मतलब एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, और एक होना चाहिए पैन कार्ड या वोटर कार्ड, दोनों में से एक होना चाहिए। हाँ, आप पासबुक के लिए पासबुक, चेक या नेफ्ट के लिए कोई चीज़ होना चाहिए, पैसा रिसीव करने के लिए, ये 3 चीज़ के डॉक्यूमेंट मांगे थे। तो हमने सारा डॉक्यूमेंट लेकर गया था, मेरे पास पैन कार्ड न होने के कारण तो हम वोटर कार्ड लेकर गए थे, और आधार कार्ड और पासबुक लेकर गए थे। और जब मैं वहाँ पे गया फॉर्म फिलअप करने, तब सर बोले कि ये भर कर लाइए, तो हमने भर दिया। उसके बाद सर जब फॉर्म चेक किए तब देखे कि यहाँ टिकट नहीं लगा है, यहाँ टिकट लगाइए और उसके बाद एक गवाह का साइन करवाइए। तो मैंने कहा कि टिकट कहाँ मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि डाकघर में मिलेगा। तो डाकघर तो बहुत दूर है, तो मैं बहुत निराश हो गया कि फिर मुझे चकिया आना पड़ेगा, चकिया आने जाने में 200 रुपये खर्चा हो जाएगा आने जाने का, फिर दोबारा लगेगा। तो फिर किसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि गार्ड साहब टिकट बेच रहे हैं, तो उनसे 5 रुपये में मैंने टिकट ले लिया, और टिकट लिया। वो सबको ही देते हैं, या तो किताब दुकानें खोले हुए है LIC के बाहर, वहाँ भी मिलता है। या तो जानते हैं कि कोई दूर से आया है, दूर से लेकर आ रहा है, तो 1 रुपये का टिकट 5 रुपये में बेच रहे हैं। या कोई खरीद के रखा है तो कुछ अपना फ़ायदे के लिए रखा है, तो उतना तो 5 रुपये में अगर दे रहे हैं तो ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना खरीद के ले जाइए। जी हाँ, ना तो अपना जैसे ये वीडियो देख ले तो आप तो पता चल गया कि हाँ टिकट, मुझे नहीं पता था कि टिकट भी लगता है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ताकि किसी को और को परेशानी ना हो। अगर जैसे कि अगर फॉर्म मिल जा रहा है आपको मैच्योरिटी क्लेम, किसी भी यहाँ पे भी मिल जाएगा, क्या नाम है, आपके सैटेलाइट ऑफिस में भी मैच्योरिटी क्लेम का फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ जाइए, वहाँ फॉर्म ले लीजिए, और आपका जो एजेंट है उसी से साइन करा कर आप चले जाइए ब्रांच में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैसा नहीं, कोई बहुत आसानी से आपका काम हो जाएगा। अपन बहुत मतलब कि एकदम जैसे कि होता है ना, कभी किसी बैंक में आप जाते हैं तो बहुत लंबी लाइन होती है, लेकिन वहाँ ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही फास्ट काम किया जाता है, बहुत ही फास्ट काम किया जाता है। बहुत जो पढ़ा लिखा कम है उनको लगता है कि नहीं पैसा निकालना एजेंट ही निकालेगा, हमसे नहीं निकल पाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। ऐसा कोई बात नहीं, वहाँ पे अगर ब्रांच में जाते हैं ना तो आपको फुल सपोर्ट मिलता है। लेकिन मेरे गांव के बगल के बात कर रहा हूँ कि जैसे कि उन्होंने अपना LIC प्रीमियम जो है ना, उनका भी प्रीमियम मैच्योरिटी हो गया था, लेकिन वो क्लेम सही जगह पे नहीं कर पाए, इसलिए उनको कुछ ना कुछ पैसा भुगतना पड़ा। मतलब कुछ जो दलाल होता है, दलाल ब्रोकर इस टाइप का, वो पैसा उनका कुछ खा गया। जी हाँ, उनका खा गया। तो दर्शकों, आप लोग सतर्क रहिए और अपना काम खुद से कराइए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये क्लेम करना। आराम से जो पेपर ये सर बताए हैं वो पेपर रखिए और लेकर जाइए, और साथ में जिसके नाम से LIC प्रीमियम है उनको साथ में ले जाइए, और 5 से 10 मिनट में आपका पूरा काम अपने हेड ऑफिस में जाइए और करवा लीजिए। जी हाँ, और एक बात और बता देते हैं कि जैसे कि आप जाइएगा किसी के पास ना, जैसे जो दलाल होते हैं, वो आपका तो LIC बहुत पहले खुला हुआ है मान लीजिए, उस समय आधार कार्ड तो था नहीं, और LIC में आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ अलग है, और अभी के आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ अलग है। तो कुछ जो होते हैं ना, वही दलाल जो होते हैं जो आपको भटकाते हैं कि ये सुधार करवा के लाइए, अब उसे सुधार करवाने में आपको बहुत समय लग जाता है। तो आप सबसे अच्छा है कि आप LIC ब्रांच में ही चले जाइए, वहाँ पर कुछ पूछताछ नहीं होता है, एकदम डॉक्यूमेंट आपका नाम होना चाहिए सही, नाम आधार कार्ड में और पासबुक में, और जो LIC में नाम है वही होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं मिलाया जाता है, बाकी सब नॉर्मल रहता है। हाँ, बाकी सब नॉर्मल होता है। मतलब ये जो एजेंट है भटका कर पैसा कमाने के लिए सबको गुमराह कर देता है कि ये लगेगा वो लगेगा, पैसा दीजिए तब निकलेगा, और जो पढ़ा लिखा कम है वो भटक जाता है और पैसा उनका चला जाता है। जी हाँ, ऐसे बहुत लोग होंगे जो LIC में बहुत ही पैसा गंवा चुके होंगे, 2000-4000 रुपया, बहुत से लोग हैं। लेकिन ये वीडियो हमें जैसे हम ये आप जो है सर, आपका वीडियो हम आप चैनल पे देखते रहते हैं,
लेकिन इस चैनल पे खाली जो भी आता है जागरूक के लिए आता है, जो लोगों को जागरूक करे और एक भी रुपया घूस न देना पड़े, न लेना पड़े, ऐसा जगह आप सिखाते हैं और दिखाते भी हैं। तो अगर ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं या देख लेते हैं तो उनको तो कभी किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हर चीज़ के लिए, चाहे वो आधार कार्ड के लिए हो, चाहे LIC के लिए हो, या खाता खुलवाने के लिए हो, कुछ ही कहीं भी बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ पे मिलती है। बिल्कुल। तो दर्शकों से आप कुछ कहना चाहिएगा? दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि पता चले, अपना अधिकार जाने लोग। बहुत से लोग हैं पढ़े लिखे, ऐसे ऐसे बहुत से लोग हैं जो LIC में ठगे जा रहे हैं। LIC जो है ना, हम मान लीजिए हमारे पापा करा लिए, उनके घर में बड़े बुजुर्ग करा लिए हैं, उनको वो तो उस समय नहीं ज़्यादा जानकार थे, करा लिए, और उसके बाद जब मैच्योरिटी होता है ना, उनको बहुत भाग दौड़ करना पड़ता है, बहुत भाग दौड़ करना पड़ता है। एजेंट तो खोल दिया अपना कमीशन के लिए, कमीशन ले लिया, उसके बाद वो कहता अपना जाइए करवा लीजिए, नहीं तो हम करेंगे तो पैसा देंगे। जी हाँ, अगर उनको बहुत अच्छी जानकारी लेनी होगी, एकदम सटीक जानकारी और क्या एकदम रियल जानकारी लेनी होगी, तो उनको एक बार ब्रांच विजिट करना चाहिए। जैसे कि मैं सैटेलाइट ऑफिस में गया था तब मुझे भी भटका दिया गया, हाँ, कि कैसे होगा कि वहाँ चले जाइए, वहाँ चले जाइए। लेकिन जब कॉल सेंटर पे मैंने बात किया, उसका हेल्पलाइन नंबर जो होता है ना LIC का, वहाँ पे बात किया, तो आप किसी भी ब्रांच ऑफिस में जाकर आप क्लेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कोई होता है कि आपका कोलकाता वाला है, बंगाल वाला है, ऐसा भी होता है LIC, हाँ, दूसरी जगह का है कि नहीं, यहाँ नहीं होगा, वहाँ होगा, यहाँ नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। LIC ऑफिस में, LIC ब्रांच में जाकर आपका अगर LIC ऑफिस में जाकर आप क्लेम कर, जी हाँ, किसी भी हेड ऑफिस में जाकर आप क्लेम कर सकते हैं, या कोलकाता को हो, बंगाल का, कहीं का भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात और ध्यान रखिए कि जो अब LIC का क्लेम किया जाता है वो कैश नहीं मिलता है, पैसा आपके अकाउंट में ही आएगा, इसलिए अकाउंट जरूर खुलवा ले पहले ही। और क्योंकि अब जो भी रकम है पहले की तरह कैश नहीं मिलता है, अकाउंट में ही मिलता है, तो अपना सब पहले से खाता खुलवा ले, पूरा पेपर तैयार रखे और जाकर हेड ऑफिस में क्लेम कर दे। जिस तरह सर बताए हैं उसी तरह पूरा पेपर रखे, और जिसके नाम से उसको साथ में ले जाना बिल्कुल ना भूल। जी हाँ, उनको तो साथ में ज़रूर लेकर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पूछ देता है। जैसे कि हम भी एक बार नेफ्ट फॉर्म भरने गए थे LIC का, और दावाकार जो होता है ना, जो क्लेमर होते हैं, उसमें मैंने अपना सिग्नेचर कर दिया, और सिग्नेचर जब मिलाया गया तो सिग्नेचर कैसे मिलेगा, पापा के नाम से था और मैंने अपना साइन कर दिया, तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिसके नाम से उसी को ही मिलना चाहिए, नहीं तो इस तरह से बहुत गलत हो जाएगा, फ्रॉड भी कर सकता है एजेंट, इसलिए किया गया है, बहुत ही अच्छा है, इस तरह होना चाहिए। और जिनका जो वो लोग है, जिनका जैसे LIC जो टूट गया है ना, पूरा नहीं भर पाए हैं, उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि वो भी ब्रांच में जाकर अपना सारा पैसा ले सकते हैं, जितना भी पैसा उनका निकल रहा है, बनेगा सेटलमेंट अपना करवा सकते हैं। लेकिन वही दलाल के चक्कर में मैं समझ रहा हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो दलाल के चक्कर में कि हाँ 6,000 रुपया दीजिएगा, 4,000 रुपया दीजिएगा, हम आपका पैसा निकलवा देंगे, ऐसे होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं मांगा जाएगा। जैसे कि आपका टूट गया ना, आप ऑफिस जाइएगा कि हमें मैच्योरिटी तो क्लेम मेरा टूट गया है तो मुझे पैसा चाहिए, वो बताइएगा, वो बताएंगे कि ये वाला फॉर्म डाल दीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे कि मैं अब LIC की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ अपने पर जो बीता है वही बता रहा हूँ कि जब मेरी मम्मी के नाम से रिलायंस का हुआ था ना, तो उस पर लिखा हुआ था, मैं जब उस समय हम पढ़े लिखे नहीं थे, छोटा थे, बच्चे थे, उस समय की बात कर रहा हूँ, मैं मम्मी के नाम से रिलायंस का हो गया, LIC इंश्योरेंस हो गया, ठीक, रिलायंस का, और उस पर लिखा था 15 साल डालना है, लेकिन एजेंट ने बताया था क्या कि आपको सिर्फ 3 साल डालना है, और आप, हाँ जी, आपको उसके बाद आपको 30,000 5-5 हज़ार डालना है 3 साल, तो 15,000, और 15,000 के 5 साल में या 6 साल में आपको मिल जाएगा 30,000 रुपया, डबल पैसा मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे 3 साल तो हमने डाल दिया, 5-5 हज़ार, 15,000 डाल दिया, ठीक ना, और 6 साल बाद जो आ रहा है ना, 5 साल या 6 साल बाद आ रहा है कि आपका इंश्योरेंस जो रिलायंस का है वो टूट गया है, और आपका पैसा जो है चेक आया था लगभग 10,000 कुछ रुपये का, कि आपका पैसा 15,000 का इतना ही रुपया हुआ है। देखिए मुझे कितना नुकसान हुआ। 15,000 को लगभग 3 साल डाला 15,000, और 3 साल के बाद जो पैसा मिला वो लगभग 15,000 का 10,000 रुपया ही मिला। मतलब क्या होता है, एक बार हमारा भी पैसा उसमें 25,000 डाले थे, तो बजाज एलाइन में था, तो क्या होता है, म्यूचुअल फंड होता है, जैसे शेयर मार्केट की तरह होता है, तो उसमें आपका पैसा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। लेकिन एजेंट क्या कहता है कि 5 साल बाद आपका पैसा 3 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो लोग तो जानता नहीं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कम पढ़े लिखे होता है। तो हमारा भी 25,000 का, हम कम पढ़े लिखे थे, अभी बचा थे,
तो हमारा बहन का फंसा दिया था एक आदमी। तो बाद में हमारा मतलब 10 साल बाद आया कितना, मतलब 25,000 का 6,000 कुछ रुपया बन गया है। तो इसलिए आप लोग सतर्क रहे। कोई भी प्रीमियम लेने से पहले किसी पढ़े लिखे बढ़िया आदमी से उसको समझ ले, टर्म एंड कंडीशन समझ लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो एजेंट अपना कमीशन कमाने के चक्कर में आपको फंसा देंगे और आपको बाद में रोना पड़ सकता है। जी हाँ, वैसा ही हुआ। तब उस चेक को लेकर, उस चेक को जैसे कि अब तो ये भी था कि उस चेक एक्सपायर होने वाला होता है, चेक का डेट होता है कि इस डेट तक आप निकाल लीजिएगा तो सही, नहीं तो वो एक्सपायर हो जाएगा। तो मैंने भी उसी तरह, उस समय क्या था कि मेरे घर पे मेरे मम्मी के पास खाता नहीं था, तो खाता खुलवाने में बहुत टाइम लग गया। उसके बाद वो चेक एक्सपायर हो गया। हाँ, एक्सपायर होने के बाद तब उसके लिए रिलायंस ऑफिस गया मोतिहारी, तब वहाँ से मेरा काम हुआ, खाता में पैसा आ गया, जितना चेक पे था उतना आ गया। तो ऐसे ही सही जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो हम बनाते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल पर आने के लिए सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, और आपके दर्शकों को प्रणाम, और मेरे वीडियो को और भी बढ़ाते रहिए, बाकी हम भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको देते रहें। धन्यवाद। एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।